चैप्टर का नाम एक्सरसाइज। ओके, और पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? एक f फंक्शन दिया है, एक g फंक्शन दिया है, ठीक है। तो f ऑफ x दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, f ऑफ x इज 3x + 5 एंड g ऑफ x इज 6x - 1। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे जानना चाहते हैं सर जी कि f + g ऑफ x क्या होगा। सेकेंड वाले में जानना चाहता है, माइनस है ना, f - g ऑफ x, अच्छा 2, ठीक है 2 क्या होगा। और थर्ड वाले में क्या जानना चाह रहा है? f इंटू जी क्या? अच्छा f इंटू जी ऑफ, और फोर्थ में x एंड इट्स डोमेन। ठीक है, चलिए धीरे धीरे शुरू करते हैं। पहले वाले में क्या लग रहा है तुम्हें? f + g जोड़ लेना है ना सर, फंक्शंस को जोड़ लेना है, तो हम जोड़ते हैं सर। f + g ऑफ x का मतलब होगा सर f + g ऑफ x इज नथिंग बट 3x + 5 + 6x - 1। जुड़ने के बाद में ये लोग आपको देंगे 9x + 4। इसमें कुछ फाइंड आउट करने के लिए बोला? डोमेन इसमें बोली या उसमें बोली? सिर्फ फोर्थ वाले में, सिर्फ लास्ट वाले में? पक्का सबके लिए नहीं है? ठीक है, फिर भी अगर इसके लिए मैंने डोमेन पूछ ली तो क्या बताओगे? ये कौन सा फंक्शन है सर? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में आर मेंबर होता है ना, तो x की दुनिया की कोई भी वैल्यू आप डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं f - g के पास जा रहा हूँ, तो सबसे पहले f - g ऑफ x के पास चलते हैं। तो इसका मतलब होता है 3x + 5 - 6x - 1। पहले ब्रैकेट लगाने की आदत डालो, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट खुला जिस दिन, तो हमें मिला 3x - 6x, 5 माइनस ऑफ -1 मतलब +1, तो ये हमारे पास मिला -3x + 6, ठीक है। अच्छा कौन सा फंक्शन है पहले ये बताओ? पॉलिनोमियल है। डोमेन रियल नंबर रहने वाली है। अच्छा रेंज के बारे में पूछ लूँ तो रेंज होती क्या पहले ये बताओ? y, तो मतलब यहाँ पर है y बैठता है, इसके सामने कौन बैठता है? y बैठता है, ठीक है। और वैसे इसके सामने y बैठता है, तो क्या लगता है कौन सी वैल्यूज आ सकती है? वो क्वाड्रेटिक के लिए होते आर ही रहेगी सर, लीनियर है। क्या है? लीनियर। लीनियर में डोमेन और रेंज दोनों ही आर आने वाली है, ठीक है। आगे अच्छा इसमें कम रह गया ना, f - g ऑफ 2, तो बस यहाँ पे 2 पटक दो तो कितना आ रहा है? 0 ना, पक्का। अच्छा मैं इसके पास चलूँ, तो सबसे पहले f इंटू जी ऑफ x के पास चलते हैं, मतलब सर दिस इंटू दिस निकालो, मतलब 3x + 5 इंटू 6x - 1। मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं डायरेक्ट, हमें क्या रखना है? हमें तो 3 रखना है, रख ही देते हैं, क्यों दिमाग लगाएं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगी। इससे अच्छा हम वैल्यू रख लेते हैं, तो 3 इंटू 3 + 5, और यहाँ पे होगा 6 इंटू 3 - 1। अच्छा ये कितना हो रहा है? 9 + 5 14, और ये कितना आ रहा है? 17, ठीक है। तो प्रोडक्ट करना तुम लोगों को आता है। बढ़ू नेक्स्ट वाले के पास। नेक्स्ट वाला बोल रहा है f/g ऑफ x का मतलब होगा 3x + 5 के अपॉन में बैठा 6x - 1। सर इसको कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब इसमें सिर्फ एक ही चीज़ बतानी रही है, डोमेन बताना है। तो डोमेन के लिए फॉर डोमेन अपॉन वाले का दर्द क्या होता है? ना बच्चा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। सिर्फ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब दैट इज x शुड नॉट बी इक्वल टू 1/6। क्या इतनी बात समझ में आती है? 1 उधर गया, 6 अपॉन में गया। इसका मतलब डोमेन में कौन कौन आएगा? रियल नंबर आएगा। सिर्फ सर एक बंदा हमें अच्छा नहीं लगता, 1/6। अच्छा 1/6 क्यों नहीं अच्छा लग रहा है?
क्योंकि 1/6 आने पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। सर डिनोमिनेटर 0 होने पर तकलीफ क्या हो रही है? क्योंकि अपॉन में 0 आता है तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2, फंक्शन f दिया हुआ है, फंक्शन g दिया हुआ है, f की जोड़ियाँ बना के दी हुई है, मतलब ये कोई काम की चीज़ नहीं, ज़्यादा अपने यहीं पर सारी चीज़ें मिल चुकी है। ये 2 3 का मतलब क्या होता है? फंक्शन f में जब 2 की वैल्यू डालते हैं तो आंसर 3 आता है। फंक्शन f में जब x की जगह पे 4 रखते हैं तो आंसर 6 आता है, और 5 रखने पर 2 आता है। इसी तरह से g के लिए, क्या आपको याद आ रहा है मैंने कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था, और कंपोजिट फंक्शन के लिए मैंने आपको 3 बॉक्सेस बनाए थे शायद से उस टाइम पे मैंने, है ना। मैंने यहाँ पर बनाया था आपका स्कूल, याद आ रहा है? एक स्कूल था, इधर आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन था जहाँ पे आप रोल नंबर फिल आउट करते हैं, और यहाँ से आपका कॉलेज का नाम निकलता था। मतलब सबसे पहले यहाँ पर कौन एंट्री करता था? x एंट्री करता था, और यहाँ पर ये जो था ये फंक्शन f था, ये बाहर निकलते टाइम क्या बन जाता था? f ऑफ x। इधर कौन था? g था। ये यहाँ पर f ऑफ x जब एंट्री करता था तो बाहर निकलते टाइम f ऑफ g ऑफ x निकलता था। ठीक है, अगर इस चीज़ को हम मैपिंग से समझने की कोशिश करें, मैपिंग का मतलब क्या है सर? मैपिंग का मतलब ये, यहाँ पर बैठा x, यहाँ बैठा f, यहाँ बैठा g, और किसी ने मुझसे पूछा कि f ऑफ, अब ये g ओ f है, ठीक है, मैं पहले f ओ g की बात कर लेता हूँ। तो आपका a था, उसने आउटपुट में आपको क्या दिया? 1 दिया। मतलब पहली जोड़ी किसकी बनी? ध्यान से, a, 1 की, और इस 1 की जो इमेज थी वो इधर 3 थी। मतलब f के टाइम पे a, 1 था, तो g के टाइम पे 1, 3। गुड, तुम समझ गए। मतलब a, 1 किसके लिए था सर? f फंक्शन के लिए था। आपने x की जगह पे a डाला, आपको आउटपुट में 1 मिला। जब g वाले में 1 रखा तो यहाँ पर 3 आया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी ने मुझसे पूछा f o g ऑफ x बताओ, तो हम बोलेंगे सर आप सबसे पहले क्या करेंगे? 1 रखेंगे, 1 रखने के बाद सॉरी a रखेंगे, a 1 देगा, और फिर बाद में आउटपुट में 3 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या मांग रहा है हमसे? यहाँ पर क्या मांग रहा है? तो यहाँ से आप क्या सीधे सीधे पेयरिंग करके आंसर बता सकते हो? ठीक है, मांग क्या रहा है सर? g ओ f। तो पहली चीज g ओ f का मतलब क्या होगा? g ऑफ f ऑफ x। ठीक है, और मैं सीधे सीधे जोड़ियाँ बनाना चालू कर रहा हूँ। सर जोड़ी से आपका मतलब क्या? तो पहली चीज यहाँ पर कौन बैठा है? f बैठा है, मतलब मैं पहले f के सारे एलिमेंट्स उठाना चालू करूंगा। f का पहला एलिमेंट बोलो 2, तो मैंने रखा 2। ठीक है, f में 2 रखने पर आंसर क्या आता है? 3। अच्छा, तो 3 आएगा, पर वो तो इसके सामने जाएगा, g के सामने जाएगा, और 3 के सामने कौन बैठा है? 4। तो पहली जोड़ी किसकी बनी? हो गया, बैठ गया दिमाग में। अच्छा, नेक्स्ट उठाऊं? अच्छा, नेक्स्ट वाले में बताओ, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है f से? सर 4 है ना। 4 की जोड़ी किसके साथ बन रही है? 6, और इधर 6 की जोड़ी किसके साथ बन रही है? 2। कंप्लीट। अच्छा, लास्ट वाला बोल दो 5 जा रहा है 2 के पास, और 2 जा रहा है 4 के पास। तो लास्ट वाला एलिमेंट 5,4। कोई मुश्किल का? अच्छा सुनो, डोमेन के बारे में बात करूं। GOF की डोमेन क्या रहेगी सर? सारे पहले एलिमेंट, मतलब 2, 4 और 5, ये आपके क्या हो गए? डोमेन हो गए। अच्छा, रेंज के बारे में बात करूं तो 2 और 4, हाँ ठीक है ना, 4 और 2 एक ही तो है। अच्छा सुनना, किसी ने डोमेन पूछा तो आप यहाँ पे सिर्फ क्या लिखेंगे? एलिमेंट लिखेंगे, है ना। यहाँ पे कोई सिंपल ब्रैकेट नहीं आएगा और क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा। और किसी ने आपसे रेंज पूछी तो यहाँ पर भी आप सिर्फ 2 और 4 लिखेंगे। 4 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, सोच के बताना, 1 फंक्शन है या मेनी 1 फंक्शन है? ये कौन से नंबर की थाली से खाना खा रहा है? 4 नंबर की थाली से खाना खा रहा है। ये कौन से नंबर की थाली से खा रहा है? 4। 2 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे, तो मेनी 1 फंक्शन हो गया। समझ जाओगे। ऐसे अगर क्वेश्चन ट्विस्ट करके दिया तो निकाल लोगे ना। यहाँ पे हमें सिर्फ g ऑफ f ऑफ x बोला था, इसलिए हमने ढूंढ के दिया। दूसरे वाले केस में उसने डोमेन रेंज पूछा, वो बता सकते हो। तीसरे केस में उसने पूछा 1 1 है, मेनी 1 है, वो बता सकते हो। अब ऑन टू इनटू के बारे में
मैपिंग करके बता दोगे, है ना। इनटू में क्या होता है, एक भी एलिमेंट अगर यूज़ नहीं हुआ उस साइड का तो हम इनटू बोलते हैं। बढ़ूँ इसकी तरफ, ये भी निपटा देते हैं। अच्छा, एफ ऑफ एक्स दिया है, जी ऑफ एक्स दिया है, और वो हमसे जानना चाहता है, अरे रुको लो, इधर देख लो ना, पहले लिख लो, आराम से लिखना। एफ ओ जी, पहली चीज़ ए वाला चाहिए है, एफ ओ जी, इसका मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आराम से करना है ना। पहली चीज़ यहाँ पे क्या दिख रहा है, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स एज इट इज़ उठाओ और यहाँ पर पटक दो, कितना आएगा, एफ ऑफ 5x माइनस 2। अब ध्यान से सुनो, एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है फंक्शन के आगे x अगर रहेगा तो x आंसर क्या देता है, 2x स्क्वायर माइनस प्लस 3। आज मुझे बताओ f के आगे कौन बैठा है, एफ ऑफ एक्स माइनस 2। आराम से, ये पेपर में नहीं आता है, यहाँ पे बहुत दिमाग चल जाता तुम्हारा, पेपर में पता नहीं क्यों नहीं आता। f के आगे कौन बैठा है, 5x माइनस 2। इस 5x माइनस 2 को उठाकर x की जगह पर कहाँ पे रखोगे, सिर्फ x की जगह पर, तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा, 2 5x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, क्या आपको होल स्क्वायर करते आता है? तो जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 इंटू 25x स्क्वायर, मैं लिखूँ माइनस 20x प्लस 4। चेक कर लेना भैया इसका आंसर। अच्छा, अभी 2 मल्टीप्लाई करना बाकी है, तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना मिलेगा हमारा, 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 8 प्लस 3। ठीक है, और मेकअप हो सकता है? हाँ सर, आखिरी मेकअप 50x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 11, और ये आपको मिल गया एफ ओ जी। मैं दूसरा उठाऊं, बी वाला, जी ओ एफ ऑफ एक्स। क्या इसको क्या सॉल्व करना, इक्वल टू में कुछ है तो कैसे सॉल्व करेगा, ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, हाँ, दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अच्छा, जी ओ एफ का मतलब होता है सर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहली चीज क्या कॉपी करूंगा, जल्दी से बताओ सर, एफ ऑफ एक्स कॉपी करेंगे। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कॉपी कर दी, जी के अंदर आ गया है 2x स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से सुनना, g के आगे x आने पर आंसर आता है 5x माइनस 2। आज g के आगे कौन है x की जगह पर, 2x स्क्वायर प्लस 3, तो आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2। कर दे मल्टीप्लाई, कितना मिलने वाला है, 10x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 2 मतलब 10x स्क्वायर प्लस 13। ईजी है, तो क्या मैं भरोसा करूं कि आप सी और डी कर लोगे? चलिए, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए, एफ ओ एफ का मतलब सर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब पहली चीज़ तो कंफर्म है कि अंदर क्या कॉपी मारना है, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, एफ ऑफ एक्स कहाँ है, 2x स्क्वायर, तो एफ ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3। अब सुनना, f के आगे x आता है तो 2x स्क्वायर प्लस 3 बनता है। आज f के आगे क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3 आया है, तो x की जगह पे क्या रखना है, यही तो मैं रख रहा हूँ, ध्यान से देखना, 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 3। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या अब, अरे हाँ, एक स्क्वायर बाकी है ना, कौन सा, ये वाला ना, तो क्या अब ब्रैकेट एक्सपांड हो जाएगा? वापस से बता रहा हूँ, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है ना। f के आगे 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इसको एज इट इज उठाकर x के जगह पर रख दो। सो 2 टाइम्स ये उसका स्क्वायर और प्लस 3 एज इट इज, ये लिखो। क्या ब्रैकेट एक्सपांड होगा? तेरा नहीं हुआ, इसमें पूछ लो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है गॉग, जी ऑफ एक्स, है ना। तो सबसे पहले g ऑफ x कॉपी, तो g ऑफ 5x माइनस 2। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, g के सामने जब x होता है तो आंसर 5x माइनस 2 आता है। आज g के सामने कौन है, इसको उठाकर x की जगह पर क्या मिलेगा, 5 इंटू माइनस 2। अब करो इसको कैलकुलेट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और उसी का सेकंड, थर्ड वाला बाद में लिखता हूँ, शायद से जगह लग जाए उसके लिए। बताओ क्या जानना चाहता है, चेक वेदर बोथ द फंक्शंस आर
इनवर्स ऑफ ईच अदर और नॉट। इनवर्स कैसे निकालते हैं? तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं, इधर y मान लेते हैं, ठीक है, और फिर बाद में x अकेला छोड़ते हैं और y के टर्म्स में फंक्शन को लिखते हैं। जैसे कि लेट ये एफ ऑफ एक्स था ना, सो एफ ऑफ एक्स को हम मानते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 7/4, ठीक है। अच्छा ये क्या है, इधर y अकेला बैठा है और इधर x में फंक्शन है। आपको क्या करना रहता है इन्वर्स के लिए, x को अकेला छोड़ दो और y के टर्म्स में फंक्शन को लिखना रहता है। तो अगर मुझे x को अकेला छोड़ना है तो सबसे पहली चीज़ मुझे क्या करनी पड़ेगी, 4y इधर भेजना पड़ेगा। तो मैं भेजूँ, इट विल बी 4y + 7 इज इक्वल टू x, ठीक है। ये आपका इनवर्स फंक्शन बन रहा है। क्या बन रहा है? इनवर्स फंक्शन। अब इसमें सिर्फ एक ही चेंज करना है, इसमें क्या कर दो, y की जगह पर x कर दो और x की जगह पर y कर दो। तो आपको क्या मिलेगा जरा वापस से बताना, y इज इक्वल टू, या फिर मैं इसको f ऑफ इनवर्स लिखूँ तो भी चलेगा। क्या लिखूंगा? f इनवर्स लिखूंगा तो भी चलेगा। कितना आ रहा है बताओ? 4x + 7। क्या आ रहा है क्या ये? यस सर आ रहा है। मतलब हम कहेंगे, अरे रुक, f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, मतलब f इनवर्स जब निकालेंगे तो g आता है, ध्यान में रहेगा। अच्छा इसके पास चले, ये क्या बोल रहा है सर? वापस से लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू x³ + 4, ठीक है। सबसे पहले तो x³ इज इक्वल टू वाई माइनस 4, मतलब x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 4, दैट इज f इनवर्स x, मतलब y की जगह पर x पटक दो तो क्या मिलेगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4। क्या यही है? यस सर यही है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट 5x² बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू 5x² बोल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पर कोई तो भी दो नंबर मर्जी से उठाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर उठाया f ऑफ 2 उठाया, f ऑफ 2 का पहले मतलब समझाओ मुझे। मतलब x की जगह पर 2 डाल दो सर, तो मैंने यहाँ पर रखा 5 × 2 का स्क्वायर और ये मिला मुझे 20। मैंने बोला f ऑफ -2 बताओ, तो -2 का स्क्वायर और वापस से मुझे मिलेगा 20, ठीक है। अच्छा ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और क्या आप मानते हो कि फॉर क्वाड्रेटिक फंक्शन डोमेन क्या होती है? ना ना, रियल नंबर, वो रेंज होती है। -d/4 वाली जो होती है वो रेंज होती है। डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। वापस से डोमेन कैसे पता करते हैं? x की जगह पे कौन चल सकता है सर? ऐसा कोई नंबर है जिसको रखने के बाद आप बोलोगे नहीं सर मैं इसका स्क्वायर नहीं ढूंढ सकता? नहीं सर, दुनिया के सारे नंबर का मैं स्क्वायर ढूंढ सकता हूँ। तो डोमेन में पूरे के पूरे रियल नंबर आने वाले हैं, माइनस वाले भी आ सकते हैं, प्लस वाले भी आ सकते हैं, इसीलिए डोमेन रियल नंबर है। मतलब यहाँ से तो हर एक की इमेज बननी चाहिए थी, तो डोमेन रियल नंबर था, इसीलिए मैंने क्या किया, एक 2 रख के देखा और एक -2 रख के देखा। अगर हमने फंक्शन का मैपिंग किया तो यहाँ पर 2 है और एक -2 है। 2 का आंसर कितना है? 20। -2 का भी आंसर 20। ये 1-1 फंक्शन लग रहा है क्या? नहीं सर, ये तो मैनी वन फंक्शन है। 2 दोस्त एक थाली से खाना खा रहे हैं ना, तो हम कहेंगे therefore f of x is not 1-1, that is f inverse does not exist। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कैसे पता करना है? ठीक है, सेकंड वाला बता दो तुरंत। सेकंड वाला क्या कह रहा है? सेकंड है ना, मार्कर नहीं बाहर होगा, नहीं करिए। हाँ, सेकंड वाला क्या कह रहा है? 8। ये कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट। इसका मतलब समझते हो, आप x की जगह पे मर्जी चाहे जो वैल्यू रखो, आपका आंसर 8 ही आने वाला है। तो मैं रख रहा हूँ f of 1 is 8, f of 2 is also 8, that is function is not 1-1, function is not 1-1। therefore क्या लिखूं?
एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रुको ना, नेक्स्ट भी लिख ही लेते हैं ना। तीसरा क्या बोल रहा है, जल्दी से बोलो। 6x माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, अब सुनना, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, रैशनल है, पर फिर भी अगर मैं डोमेन की बात करूं, सिंस डोमेन बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्यों सर? क्योंकि अपॉन मैक्स थोड़ी ना है। अगर अपॉन मैक्स होता तो वो जीरो नहीं चलता ना, हमें बाकी तो सारी चीजें चलती है। मैं एक्स की जगह पर मैंने प्लस वाले नंबर लिखे तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? सोचो ना, मैंने यहाँ पर रखा 10, तो आप कैलकुलेट करके बता सकते हो मुझे वैल्यू। मैंने वहां पर माइनस रखा, -10 रखा, आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। मैं, आप मर्जी चाहे नंबर बताओ, मैं कैलकुलेट करके दे दूंगा। इसलिए हमने बोला एक्स की जगह पर रियल नंबर आएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मान लेता हूं लेट y इज इक्वल टू 6x माइनस 7 अपॉन 3। ठीक है, और इधर उधर फेंक के देखते हैं। तो इधर इसको फेंको, क्या मिल रहा है? 3y प्लस 7 अपॉन 6 इज इक्वल टू x। तो मुझे बता, अब y की जगह पर कौन सी वैल्यू चल सकती है, सोच के बताना। मैं y की जगह पे +10 रखूं, चलेगा? कोई दिक्कत है? नहीं सर, वो मना कर रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? नहीं है। मैंने -10 रखा, चलेगा? चलेगा। मैंने 100 रखा, चलेगा? -100 चलेगा। 10,000 चलेगा? -10,000 चलेगा। दुनिया का सारा नंबर चल सकता है। तो मैं बोलूंगा कि दैट इज y बिलोंग्स टू r। सर डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर, तो मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। सर एक चीज छूट गई बस हमसे, 1 चेक करना रह गया। डोमेन और रेंज तो आ गई, रियल नंबर, ये फंक्शन ऑन टू है, एक गड़बड़ हो गई मुझसे। ठीक है, दैट इज एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। पहला पार्ट है ना, पहला पार्ट। इससे पहले यहां पर ठूस देना, क्या ठूसेंगे हम? लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। हमने पहले ऑन टू चेक कर लिया, अब 1 चेक कर लेते हैं। अच्छा, 1 के लिए क्या बोला था मैंने? एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी मानो। एफ ऑफ ए मतलब क्या सर? एक्स की जगह पर ए रख दो, एक्स की जगह पर ए रखो, तो मैं रख रहा हूं, बताओ। 6a माइनस 7 अपॉन 3। अच्छा, एफ ऑफ बी का मतलब बताओ सर। एक्स की जगह पर बी रख दो, 6b माइनस 7 अपॉन 3। मुझे बताओ क्या सारी चीजें कट हो सकती है? धीरे धीरे कट करते हैं। मैंने 3 को कट किया तो क्या मिला? 6a माइनस 7 इज इक्वल टू 6b माइनस 7। 7 को कट मारा तो 6a इक्वल टू 6b। 6 कट हो जाएगा, a इक्वल टू b आ रहा है क्या? देयरफॉर फंक्शन इज 1 क्या मेरी बात समझ में आ रही? अच्छा, तो ये फर्स्ट पार्ट लिखना आप, ये ऊपर वाला फर्स्ट पार्ट लिखना जिसमें हमने 1 किया। फिर बाद में सिंस फंक्शन इज, या फिर सिंस डोमेन ऑफ द फंक्शन इज रियल नंबर, फिर y मानकर ये बताओ कि रेंज भी क्या आ रही है? रियल नंबर। और फिर उसको बोलना कि भैया हर एक x के लिए कोई ना कोई y वहां पर बैठा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा दैट इज फंक्शन इज ऑन टू। अच्छा, फंक्शन 1 है, फंक्शन ऑन टू है, तो मैं लिखूँ सिंस एफ ऑफ एक्स इज 1 ऑन टू, देयरफॉर एफ इनवर्स एग्जिस्ट। सुनो 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 सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई। एफ इनवर्स एग्जिस्ट है तो वो हमसे बोलेगा कि इसे कैलकुलेट भी करो। तो कहाँ कैलकुलेट करूँ, तुम बताओ मुझे। ये साइड में कर दूँ, यहाँ पर ध्यान में रहेगा? अच्छा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट बोल रहा है। एफ इनवर्स एग्जिस्ट मतलब वो बोल रहा है कि सर इनवर्स ढूंढ के बताओ। मुझे बताओ, इनवर्स के लिए हम क्या करते थे? y मानते थे, x को अकेला छोड़ देते थे और y की टर्म्स में लिखते थे, और फिर क्या करते थे? x को रिप्लेस करते थे एफ इनवर्स से, और y को रिप्लेस करते थे। तो लिख दूं एफ इनवर्स x इज इक्वल टू, जरा बताना, 6x प्लस 3x प्लस 7 अपॉन, बस इतना सा काम बाकी था। उसका डी वाला क्वेश्चन तो बताओ क्या है? अंडर रूट है क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में हमें पता क्या करना है? हमें सिर्फ इनवर्स के बारे में बात करनी है। और पहली चीज़, इनवर्स के लिए हम 1 चेकआउट करते हैं, और दूसरा ऑन टू है या नहीं चेकआउट करते हैं। अच्छा, तो वैसे तो रूट वाली चीज़ है तो हम डायरेक्टली ऑन टू है कि नहीं बता सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि रूट वाला जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं होता है, रूट वाला फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, ठीक है। पर पहले 1 1 वाला निपटा लेते हैं, फिर ऑन टू वाला। वैसे तो 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना अगली बार के लिए कि रूट वाले के लिए फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। पर सर बताएंगे कैसे? तो पहली चीज़ ये बताओ कि इसका तकलीफ क्या है, रूट वाले का तकलीफ क्या है? पॉजिटिव आना चाहिए, है ना। हम ये मानते हैं कि मेरी चीज़ लिखते हैं, सिंस अंडर रूट एफ ऑफ एक्स इज पॉजिटिव ऑलवेज, ठीक है। मतलब रूट के अंदर का जो भी इसका आंसर आने वाला है, रूट के बाहर जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। देयरफॉर अगर मैं इसको y मान लूँ तो f ऑफ x की वैल्यू हमेशा कैसे आने वाली है? 0 से इन्फानाइट। तो मैं लिखूँ देयरफॉर रेंज जो होगी हमारी वो 0 से इन्फानाइट जाएगी। सर 0 से इन्फानाइट क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने अरे पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नंबर 0 से तो स्टार्ट होता है, 0 से लेकर इन्फानाइट तक। तो इसका मतलब है रेंज जो है 0 से इन्फानाइट जा रही है। अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब अगर मैंने इसको y माना, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इसको y मान लिया थोड़ी देर के लिए साइड में, y इज इक्वल टू अंडर रूट 4x प्लस 5, ठीक है। और हम मैपिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैपिंग में इधर y रहता है और इधर x रहता है। और मैंने बोला यार यहाँ पर ना हमारा -2 बैठा है। कौन बैठा है? -2 बैठा है। तो क्या इसको कोई यहाँ पर x मिलने वाला है क्या? नहीं सर, आप ही ने तो बोल के चिल्ला के कि y कैसा है, वाला है 0 से बड़ा। मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर के लिए इधर x मिलने वाला नहीं है, सारे पॉजिटिव नंबर्स के लिए x मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये थाली यूज होगी कि नहीं होगी? नहीं सर, मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ? इनटू। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दैट इज फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y देयर does not exist x, है ना। therefore function is not onto, that is f inverse does not exist। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हालांकि अगर आपको ये ध्यान में नहीं आया और आपने सबसे पहले 1 1 चेक कर लिया तो भी कोई गलत बात नहीं है। 1 1 के बाद ऑन टू देखोगे और ऑन टू देखने के बाद मना कर दोगे कि नहीं सर इनवर्स नहीं आता। अच्छा, और 1 1 के लिए क्या किया था, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। 1 1 के लिए हमने माना था कि लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, अपनी मर्जी से मान लेते हैं हम एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब एफ ऑफ ए का मतलब क्या होता है सर? रूट के अंदर बैठा 4a प्लस 5 और यहाँ पे रूट ए की जगह बैठा 4b प्लस 5। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे और जैसे ही स्क्वायरिंग किया तो 4a प्लस 5 इज इक्वल टू 4b प्लस 5। क्या मेरी बात सही है? और फिर ये सारी चीज़ें कटेंगी और मिलेगा a इक्वल टू b। तो सर 1 1 तो मिल रहा है, बस ऑन टू नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ बताओ, क्वेश्चन क्या था, कौन से नंबर का था? ई था, ई था या डी था? ई था। अच्छा बोलो, एफ ऑफ एक्स 9x क्यूब प्लस 8, 9x क्यूब प्लस 8। अच्छा, तो पहली चीज़ डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं, पहले 1 1 की तरफ चलते हैं। 1 1 के लिए क्या मानेंगे हम? लेट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। मतलब सर x की जगह पे क्या रखूं? a, तो 9a क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 9b क्यूब प्लस 8। 8 8 उड़ जाएगा, 9 9 उड़ जाएगा, a क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब मिलेगा। क्यूब रूट लेने पर किसी को लगता है प्लस माइनस साइन आती है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता। तो a इज इक्वल टू b आने वाला है ना। स्क्वायर रूट होता, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर होता तो मैं स्क्वायर रूट लेने के बाद a इज इक्वल टू प्लस माइनस b लिखता और उस केस में वो 1 1 नहीं रहता, ठीक है। अब a इक्वल टू b आ गया तो मैं लिखूंगा दैट इज एफ ऑफ एक्स भैया इज 1 1। ओके, पहला काम कंप्लीट। अच्छा, ऑन टू के लिए क्या करना है? ऑन टू के लिए डोमेन निकाल लेते हैं। तो मैं लिखूंगा सिंस डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। अब रेंज के लिए हम क्या करते हैं? फॉर रेंज मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 8, ठीक है। इसको इधर फेंको, 9 को अपॉन में भेजो तो x क्यूब कितना आ रहा है जल्दी से बताओ?
y माइनस 8 अपॉन में 9, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ y माइनस 8 अपॉन 9। मुझे बताओ y की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो रखने पर आपको लगता है कि नहीं सर मेरा आंसर नहीं आने वाला है? ऐसा लगता है आपको कि नहीं आएगा? सोचते हैं। अगर मैंने y की वैल्यू 2 रखी तो 2 माइनस 8 माइनस आएगा। अच्छा, तो नेगेटिव का क्यूब रूट निकलता है क्या? हाँ सर निकलता है ना। आप बोलो ना, क्यूब रूट ऑफ आपने 8 बोला, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 27 बोला तो कितना आएगा बताओ? 3। और मैंने बोला क्यूब रूट ऑफ माइनस 27 निकाला तो -3। अच्छा, मतलब सर नेगेटिव का भी क्यूब रूट है और पॉजिटिव का भी क्यूब रूट है, तो y की मर्जी चाहे जो वैल्यू रखूं, अंदर का आंसर पूरा पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, बाहर आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो इसको कोई तकलीफ है क्या? नहीं है। तो मैं लिखूंगा दैट इज y बिलोंग्स टू R, दैट इज y मतलब कौन होता है? रेंज बिलोंग्स टू R, मतलब हर x के लिए वहां पर कोई ना कोई y बैठा हुआ है। तो मैं लिखूंगा दैट इज फंक्शन इज ऑन टू, देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। लिख लो। अच्छा, एक काम छूट गया सर हमारा, f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो f इनवर्स है क्या? तो सर यहीं पर है ना, f इनवर्स, देयरफॉर f इनवर्स x इज इक्वल टू, इसको रिप्लेस करना है ना, ओके, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 8 बटे 9। कंप्लीट। नेक्स्ट नहीं है, मतलब इतना सफिशिएंट है, आगे के क्वेश्चन बाद में करते हैं।